नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा बल दुश्मन द्वारा जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। जम्मू के लोगों ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है, बल्कि हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारी बदलाव आया है। कश्मीर के 10 जिलों में शांति कायम है और युवा लड़के लड़कियां नवाचारों और कृषि आदि सहित अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं। एलजी ने प्रसिद्ध तट पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हौसला 2 और स्टार्टअप पोर्टल के लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि परिस्थितियां बदली और इस बात को हमें समझना होगा। आम आदमी की प्राथमिकताओं में भी इसके कारण परिवर्तन हुआ है। दशकों बाद शांति के कारण घर घर में समृद्धि आई है। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में जो बदलाव आया है, इसकी कल्पना शायद मुश्किल थी। पहली बात, जम्मू कश्मीर में युवाओं को मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 43,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। मैं आज इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि अब 4 साल में जो नियुक्तियां हुई हैं, 5 साल में, कोई नहीं कह सकता कि एक भी नियुक्ति किसी की सिफारिश से हुई। मैं ऐसे अनेक बच्चों को जानता हूं, किसी का बाप ठेला लगाता था, किसी का बाप सब्जी बेचता था, आज वो अफसर बनकर के जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोगों को परेशानी भी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लोग बौखलाए थे और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी है, वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द, जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार को मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रिया निर्मित बुलपप असॉल्ट राइफल अटियर AUG बरामद की गई। इस तरह की राइफलों का प्रयोग अफगानिस्तान में नाटो देश की सेनाओं द्वारा किया जाता था। आधिकारिक सूत्रों ने इसे दुर्लभ बरामदगी बताया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों से इन राइफलों के साथ युद्ध जैसे गोला बारूद का जखीरा मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि संभवतः ये पहली बार है कि ऐसी राइफल बरामद की गई है। ये एक भारी हथियार है जिसे संभालना आसान नहीं है, इसलिए इससे पहले दिखी भी नहीं। एक अन्य अधिकारी ने यह बताया कि अन्य सुरक्षा बलों के अलावा इस राइफल का इस्तेमाल अफगानिस्तान में नाटो बलों द्वारा किया गया है, इसलिए संभवतः वहां से पाकिस्तान पहुंची होगी। सेना के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को केरन सेक्टर में LOC पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश में सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया था। भीषण गोलाबारी में 2 विदेशी आतंकी मारे गए थे। इनके पास से हथियारों के जखीरे के अलावा एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद हुआ था। यह कहा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में LOC पर यह तीसरा सफल घुसपैठ विरोधी अभियान था। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कई जवान शहीद हो चुके हैं। कश्मीर के बाद आतंकी जम्मू संभाग को निशाने पर लिए हुए हैं। कठुआ, डोडा और रियासी में हमलों को अंजाम दिया गया है। आतंकी पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना अब अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच शनिवार को यानी कि आज जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। मीटिंग के लिए BSF अधिकारी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। आतंकी हमलों को रोकने के लिए बैठक की गई। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंचे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां की सुरक्षा समिति की समीक्षा के लिए जम्मू दौरे पर आए हैं। उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा कब्जे में लिए जा रहे क्षेत्रों के बारे में फॉर्मेशन कमांडो द्वारा जानकारी दी जाएगी। पुंछ जिले के सुरनकोट और मेंढर तहसील में शुक्रवार को 3 से 4 संदिग्ध देखे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के SOG, CRPF और पैरा कमांडो शिंद्रा टॉप, सनई टॉप, डन्ना शास्तार और बच्चियां वाली के जंगलों को खंगाल रहे हैं।
संदिग्धों की तलाश में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि डन्ना शाहस्तार क्षेत्र में 3 से 4 संदिग्ध घूम रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डन्ना शाहस्तार और उसके आसपास के शिंद्रा टाप, सनई टाप और बच्चियां वाले क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन संदिग्धों को कोई पता नहीं चला। गौरतलब है कि डन्ना शाहस्तार वही क्षेत्र है जहां 2 महीने पहले आतंकियों ने वायुसेना के वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था। हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। ये क्षेत्र आतंकवाद के दौर में आतंकियों के गढ़ रहे हैं। आतंकियों की तलाश में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने देसा के जंगलों को खंगाला। 1500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। बीडीजीबी उनके सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहीं लाल धर्मन के गांव चकरा ने लोगों ने कहा कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने से डर का माहौल है। गांव में भी 2 से 3 संदिग्धों को देखा गया है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 15 साल पहले इस तरह का माहौल था। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शा अंद्रावी ने शुक्रवार को कहा कि घाटी में शांति भंग करने की कोशिश करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि किसी को भी समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनकी टिप्पणी शिया समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा शहर के डाउनटाउन इलाके में प्रसिद्ध सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी की याद में निर्मित खानका-ए-मौला के सुन्नी श्रेदे मंदिर के अंदर शोक मनाने के बाद आई। अंद्रावी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज खानका-ए-मौला में कुछ लोगों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की योजनाबद्ध कोशिश की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 23वां जत्था रवाना हो गया है। 654 महिलाओं समेत 3471 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आधार शिविर से रवाना हुए। तीर्थयात्रियों के 23वें जत्थे में 93 साधु और 34 साधवियां शामिल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा में 114 वाहनों के काफिले में सुबह 3 बजे भक्तिनगर आधार शिविर से ही रवाना हुआ। 2398 तीर्थयात्री अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे मार्ग के माध्यम से वार्षिक तीर्थयात्रा करने के लिए पहलगाम पहुंचेंगे। साथ ही 1073 ने गांधरबल जिले में छोटे लेकिन 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग को चुना। इस वर्ष अभी तक 3,75,000 से अधिक तीर्थयात्री गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के लिंग के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 4,05,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए थे। यात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को समाप्त होने वाली है। चिनाब दरिया पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर 15 अगस्त से रेलगाड़ी दौड़ने के आसार पर है। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस पुल पर से ट्रेन के अब तक के सभी ट्रायल सफल रहे हैं। ऐसे में ट्रेन से कश्मीर जाने का इंतजार और कम होता दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से तारीख की घोषणा का इंतजार है। वर्तमान समय में कश्मीर घाटी के बारामूला से संगलदान तक ट्रेन चल रही है। इसी तरह कन्याकुमारी से कटरा तक ट्रेन चल रही है। 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत मार्ग के चालू होने की उम्मीद है। रेलवे 272 किलोमीटर USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में से कुल 255 किलोमीटर को कवर करेगा, जिसमें कटरा और रियासी के बीच केवल 17 किलोमीटर मार्ग का काम पूरा होना बाकी है। भारतीय रेलवे रियासी और संगलदान के बीच नियमित सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल के व्यापक निरीक्षण के बाद रेलवे ने पिछले महीने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच 8 कोच वाली मेमो ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल बना लिया। 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल संगलदान खंड सहित USBRL परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 फरवरी 2024 को किया गया था। पुंछ पुलिस ने जिले भर में यातायात उल्लंघनों पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने और सड़क दुर्घटनाओं में खोई गई बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए एक दृढ़ कदम में पुलिस ने 1 सप्ताह लंबा अभियान शुरू किया। इस व्यापक पहल का उद्देश्य यातायात उल्लंघन के व्यापक मुद्दे को संबोधित करना है, जो सड़क दुर्घटनाओं और जीवन को खतरे में डालने में योगदान देता है। यातायात नियमों की कड़ी निगरानी और प्रवर्तन के साथ ये अभियान पूरे पुंछ जिले को कवर करेगा। मैं आपको बताता चलूं, आपने कुछ दिन पहले ये हमारे पुलिस की गाड़ियों से सुना भी होगा, आपने अनाउंसमेंट भी करवाई थी कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं, आप हेलमेट डालें, गाड़ी को सही जगह पार्क करें, सीट बेल्ट डालिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करिए। तो उसके चलते ही हमने आज जो है एक मुहिम चलाई है। जितने भी ट्रैफिक वायलेटर्स हैं, आज खासकर हमने जो 2 व्हीलर्स को है उनको पकड़ा है, ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है, तो ये उसी के चलते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ तो मैं आपके माध्यम से उनके घर वालों को भी ये
बताता चलूँ कि अपने वार्ड को, बच्चों को जब ये घर से निकलते हैं तो आप भी इंश्योर करें कि वो हेलमेट एटलीस्ट डाल के जाए, ट्रिपल राइडिंग ना करे, ओवर स्पीडिंग ना करे, गाड़ियों को वो सही जगह पार्क करें, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, रॉन्ग एंट्रीज में मत जाएं। तो उसी के चलते ये हमने जो है वो एक ड्राइव चलाई है एंड आई एश्योर यू कि ये जो मुहिम है ये आगे भी जारी रहेगी। मैंने आपको बताया, मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये आपके बच्चों की, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो लिहाजा हेलमेट्स, ये सीट बेल्ट्स, ओवर स्पीडिंग, आप बच्चों को समझाएं, ये चीज़ें जो है इससे परहेज करें। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा के श्री गुफवारा क्षेत्र में 60 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए। डायरिया से ग्रसित सभी लोगों को 19 से 20 जुलाई की मध्यरात्रि के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक बीती रात श्री गुफावारा के ट्रैल गांव में 60 से अधिक लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई। इससे न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के गांव में लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर कई मेडिकल टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और कई मरीजों को इलाज के लिए एसडीएच सल्लर और पीएससी श्री गुफवारा रेफर कर दिया गया है। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।